वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं कि पाकपतन में डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की जेर निगरानी रेस्क्यू 1122 के जेर एहतमाम जमाल चौक के करीब पाकपतन केनाल में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। तफसीलात देखिए सैफ खान की इस रिपोर्ट में। मॉक एक्सरसाइज के दौरान रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने हंगामी हालात में बर वक्त रिस्पॉन्स, डूबने वाले अफराद के खिलाफ इब्तदाई तिब्बी इमदाद और रेस्क्यू ऑपरेशन का अमली मुजाहरा पेश किया। आज की जो मॉक एक्सरसाइज है ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक और PDMA की हिदायत के मुताबिक उन कोशिशों का आगाज़ सफ़र है जो हम फ्लड्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2026। उसका आगाज़ सफ़र आज हमने यहाँ पे किया। हमने अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस का पहले ऑफिस में जायज़ा लिया, अपने फ्लड प्रेपरेशन, फ्लड फाइटिंग प्लान को हमने जो है वो हमारी जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने उसको रिव्यू किया। हमने तमाम महकमों की जो ऑपरेशनल कारकर्दगी है उसका जायज़ा लिया और उसके बाद यहाँ आपके सामने रियल लाइफ सिनेरियोज जो हैं वो फ्लड फाइटिंग के लिए वो आपने देखे। इसमें यहाँ पे रेस्क्यू के जवानों ने एक पेशेंट को जो है वो ट्रांसपोर्ट किया, एक ड्राउनिंग केस उन्होंने यहाँ पे एक्सट्रिकेट किया यहाँ पे वाटर बॉडी से। तो ये जो कोशिशें हैं ये जारी रहेंगी और हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि ये ऐसी नौबत ना आए कि हमें दोबारा से दरियाओं में उतरना पड़े और अपने लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करना पड़े। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, PDMA, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वो बिल्कुल तैयार है और इंशाअल्लाह अपने शहरियों की मदद के लिए, उनको रेस्क्यू और रिलीफ देने के लिए जिस तरह से हमने पिछले साल किया, इस दफ़ा भी हम रेडी हैं। लेकिन साथ साथ उम्मीद भी है और दुआ गो भी है कि ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। इस मौका पर महकमा सेहत, सिविल डिफेंस, लाइव स्टॉक, ज़राअत, इनहार, हाईवे और देगर मुतलका महकमों की जानब से कैंप भी कायम किए गए। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने मुख्तलिफ स्टॉल्स और इंतजामात का तफसीली मुआयना करते हुए तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। कैमरा टीम के हमरा सैफ खान रुडी, NTN न्यूज़, पाकपतन। डिप्टी कमिश्नर खुशाब डॉक्टर जहांजेब हुसैन लाबर ने DHQ अस्पताल जौहराबाद में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर 4 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। ये मुहिम 13 से 16 अप्रैल तक जारी रहेगी, जिसके दौरान ज़िले भर में 5 साल तक की उम्र के 2,38,000 से ज़्यादा बच्चों को पोलियो और विटामिन A के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसील जानते हैं खुशाब से नुमाइंदे NTN न्यूज़ अजीज़ अहमद अवान की इस रिपोर्ट में। जिला खुशाब में इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए 1357 टीमें तश्कील दी गई हैं, जो घर घर जाकर बस अड्डों, स्कूलों और दीगर अवामी मकामात पर बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाएंगी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि पोलियो एक खतरनाक मर्ज है जिसके खात्मे के लिए मुआशरे के हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो अपने 5 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को हिफाजती कतरे जरूर पिलवाएं ताकि उन्हें उम्र भर की माजूरी से बचाया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि उलमाए कराम, असातिज़ा, मीडिया और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान मुहिम की कामयाबी के लिए जिले इंतजामिया और महकमे सेहत की टीमों के साथ भरपूर ताउन करें ताकि कोई भी बच्चा वैक्सीन से महरूम ना रह सके। जलालपुर पीरवाला में वजीर आला पंजाब के साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम नाकाम। अब्दुल्ला कॉलोनी में सेवरेज सिस्टम नाकारा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से सुथरा पंजाब के दावे हवा में उड़ा दिए गए। इलाका मकीनों को सिटी सीजन पोर्टल पर दरख्वास्त देना महंगा पड़ गया। इसी हवाले से तफसील जानते हैं जलालपुर पीरवाला से हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद नवाज से, जो इस वक्त इलाका मकीनों के साथ मौजूद हैं। मलिक नवाज, आगाह कीजिए, शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, सब मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला अब्दुल्ला कॉलोनी चक 86 में, जहाँ पर सीवरेज का निज़ाम इंतहाई खस्ता हालत का शिकार है। और अगर बात की जाए लाइनों की तो लाइनें भरी हुई हैं, गली में सारा पानी भरा हुआ है। इलाका मकीन यहाँ म्यूनसिपल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मजीद मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, मजीद हम उनसे जान। जैसे सैलाब ख़त्म हुआ है हमारे मोहल्ले की गलियाँ और गटर सारे बंद हो गए, गटर बनना शुरू हो गए हैं। ठीक है, हमने TMA के अंदर कंप्लेन की है, सिटीज़न पोर्टल पे कंप्लेन की है, वहाँ से उन्होंने मोहसिन साहब को अरेंज किया था, मोहसिन साहब को कॉल भी की है। उन्होंने बार बार हमें प्रेशर किया है कि आप सिटीज़न पोर्टल से अपनी कंप्लेन वापस ले लें। हमने कंप्लेन वापस नहीं ली, यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे गटर बंद है, ठीक है, पानी उबल रहा है। स्कूल साथ है, बच्चे स्कूल में आते जाते 2-3 बार गिरते हैं, बुजुर्ग हैं नमाज़ पढ़ने के लिए जाते काम ख़राब होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मच्छरों की अफजाइश हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों के और छोटे छोटे बच्चों के अंदर
अंदर जो वबाई बीमारियाँ हैं, डेंगू है या मुख्तलिफ मच्छरों की बीमारियाँ वो हो रही हैं, और इसके अलावा गुर्दों के मसाइल इस वजह से हो रहे हैं कि इसके अंदर मीठे पानी की जो लाइन है उसके अंदर गटर का पानी शामिल हो रहा है। हम वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हैं कि हमारे इस साफ़ सुथरे पंजाब की मुहिम जो आपने चलाई हुई है उसके अंदर ही हमारे मोहल्ले को साफ़ किया जाए और यहाँ पे गटर लाइनों को खुलवाया जाए ताकि इलाका मकीन सुकून का सांस ले सके। शुक्रिया जी, आपने इलाका मकीनों की बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि हमने बार बार दरखास्तें दी, सिटीजन पोर्टल पर भी हमने दरखास्त दिए, तो मोहसिन साहब ने यही कहा कि अपनी दरखास्त वापस लेने, नहीं तो आपकी गली वैसे की वैसी रहेगी जैसे पानी भरा खड़ा है। जी चिन्योट में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। खत्मे नबूवत चौक पर धरना देकर सड़क ब्लॉक कर दी। मुलाजमीन का पेट्रोल में मुबैना मिलावट और तनख्वाहों में कटौतियों के खिलाफ शदीद एहतजाज। तफसीलात जानते हैं राना वसीम की इस रिपोर्ट में। चिन्योट के मसरूफिन मुकाम खत्मे नबूवत चौक पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए सड़क को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुलाजमीन का कहना है कि इन्हें फराम की जाने वाला पेट्रोल नाकस है जिसमें पानी की मिलावट की जा रही है, जबकि दूसरी जानब सैलरियों में भी बिला जवाज कटौतियां की जा रही हैं। एहतजाज के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई हैं। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਵਾ ਲਈ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਐਮਓ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਲੰਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ। मुलाजमीन ने हुकूमत और जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि पेट्रोल में मुबैना मिलावट का फौरी नोटिस लिया जाए, सैलरी में कटौतियां बंद की जाएं और बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। सूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाए। राना वसीम, NTN न्यूज़, चिन्योट। PGFIA डॉक्टर उस्मान अनवर और डायरेक्टर FIA मुल्तान जोन अताउर रहमान की हिदायत पर कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल की रीडिंग टीम ने डिप्टी डायरेक्टर हम्मादुर रहमान की निगरानी में बड़ी कार्रवाई करते हुए इश्तिहारी मुलजिम अली रजा को ज़िला लोधरा से गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम ने सादालोह शहरी से सऊदी अरब का वीज़ा दिलवाने के बहाने 2,04,000 रुपये वसूल किए, ताहम वीज़ा फराहम ना कर सका। मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश जारी है। बहावल नगर में 4 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है, जिसका मकसद 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो जैसे मोज़ी मर्ज से महफूज बनाना है। तफसीलात जानते हैं शेख वक़ास इकबाल से। जी वक़ास। दूसरे शहरों की तरह बहावल नगर में भी जो है पोलियो की मुहिम जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि पोलियो के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये बच्चों की एक अहम ज़रूरत है कि पोलियो के कतरे पिलाकर बच्चों की ज़िंदगी को महफूज किया जाता है। मेरे साथ मौजूद है इस टाइम MS बहावल नगर। हम इनसे बात करते हैं कि पोलियो की जो मुहिम तो स्टार्ट हुई है इसके हवाले से इन्होंने क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाई है और कितनी टीमें काम कर रही हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीगर पंजाब की तरह डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर में भी पोलियो कैंपेन का 2nd डे है। इसमें हमारी 2786 टीमें हैं जो डिफरेंट पॉइंट्स पे अपना काम कर रही हैं। इसमें मोबाइल टीम्स भी हैं, ट्रांजिट भी हैं, फिक्स टीम भी हैं जो कि बच्चों को कतरे पिला रही हैं। इसमें 4 दिन की ये कैंपेन है, 13 से लेकर 16 तारीख तक। इसमें 3 दिन एक्टिव डेज होंगे, 1 दिन कैचअप का डे होगा। इसमें तमाम वो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मेरी मीडिया के तवज्जुह से तमाम वालिदैन से अपील होगी कि काइंडली अपने जितने बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है उनको पोलियो के 2 कतरे लाजमी पिलाएं, टीमों के साथ तावन करें और अपने बच्चों को उम्र भर की मजदूरी से बचाएं। थैंक यू। जैसा कि आपने सुना, मेरे साथ मौजूद थे बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के MS। उनका कहना कि बहावल नगर में पोलियो की मुहिम जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, 4 दिन की मुहिम है। वालिदैन से इल्तिमास है कि अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के 2 कतरे लाजमी पिलाएं ताकि उनकी जिंदगी को महफूज किया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ शेख वकास, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर NTN न्यूज़ बहावल नगर। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद बिल्डिंग मटीरियल की कीमतों में भी नुमाया इजाफा देखने में आया है, जिसके बायस तामीराती शोबा शदीद मुतासिर हो रहा है। सीमेंट, सरिया, बजरी और रेत समेत दीगर अशिया की कीमतें बढ़ने से न सिर्फ आम शहरी बल्कि ठेकेदार और मजदूर तबका भी मुश्किलात का शिकार हो गया है। महंगाई के इस तूफान ने नए घर की तामीर को तकरीबन नामुमकिन बना दिया है, जबकि जारी मंसूबे भी सुस्त रवि का शिकार हो चुके हैं। तफसीलात जानते हैं समंदरी से नुमाइंदा NTN न्यूज़ उस्मान कादरी से। उस्मान, अपडेट कीजिए।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त समुंदरी में मौजूद हूँ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो है बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में होशरबा इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से रेत, बजरी और जो दीगर सामान है उसकी कीमतें बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से जो तामीराती काम हैं वो रुक चुके हैं। इस वजह से जो मजदूर तबका है और जो मिस्त्री लोग हैं, ठेकेदार लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त ठेकेदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि अभी जो हालिया कीमतों में इजाफा हो गया है, बिल्डिंग मटेरियल की कीमतें बढ़ गई हैं, इसकी वजह से आपको क्या मुश्किलात पेश आ रही जी, इस महंगाई के बढ़ते हुए दौर में हमें मुश्किलात आ रही है इस चीज़ की कि जो पहले रेट थे उन रेटों पे हमने काम लिया हुआ था, रेट वही हैं और मटेरियल के रेट जो है ना ज़्यादा हो गए हैं। बजरी, ईंट, सीमेंट और जो सरिया ये महंगा हो गया है। अभी हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। काम एक होता है और ठेकेदार ज़्यादा जमा हो जाते हैं, मजदूरी कम हो गई है और मटेरियल के रेट जो है ना ज़्यादा हो गए हैं। लिहाजा हमारी तरफ तवज्जो किया जाए और हमारे जो रेट है ना वो बढ़ाए जाए। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में इजाफे की वजह से जो है उनकी मजदूरी उतनी है, बल्कि मजदूरी कम हो गई है और जो काम है वो तमीराती काम है वो ठप होकर रह गया और कई काम उनको छोड़ने पड़ रहे हैं। तो उनका हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि गरीब आदमी की रोटी के लिए सोचा जाए। उनको जो है 2 वक्त की रोटी कमानी जो है वो मुश्किल हो चुकी है और बेरोज़गारी में इसकी वजह से इजाफा हो चुका है। तो उनको हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से कोई मौसर जो है इक़दामात किए जाएँ। जी। लोअर दीर के हेडक्वार्टर शहीद चौक तेमरगढ़ में 1 अरब 61 करोड़ रुपए की लागत से मंजूर शुदा 1.8 किलोमीटर फ्लाईओवर पर तामीराती काम तातुल का शिकार हो गया है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल्ला मदनी से। अब्दुल्ला बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला लोअर दीर के हेडक्वार्टर तिमरगरा में और यहाँ पर 1 अरब 61 करोड़ रुपए की लागत से जनवरी 2026 यानी इसी साल फ्लाईओवर के मंसूबे का संग बुनियाद रखा गया था। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली इसमें शरीक हुए थे। ताहम बदकिस्मती से इसमें सिर्फ इब्तिदाई जो काम है वो मुकम्मल हो गया है और अभी इसका 99.8% काम बाकी है। इसके लिए इब्तिदाई तौर पर जो ड्यूरेशन यानी 18 महीने उसको कम से कम और 24 महीने यानी 2 साल ज्यादा से ज्यादा इसकी तकमील का वो दौरानिया उसके लिए मुख्तस किया गया था कि 2 सालों के अंदर अंदर इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होना है। ताहम अभी पता नहीं चल रहा कि ठेकेदार कहाँ है, भारी मशीनरी कहाँ पर है और सिर्फ शहीद चौक पर एका दुका जगह पर काम चल रहा है, काम जारी है, जबकि बाकी मानदा काम उस पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। चूंकि 1.8 किलोमीटर एक इंतहाई तवील प्रोजेक्ट है, 50 लाख नफूस आबादी इससे मुस्तफीद होगी, जबकि 4 अजला जो अपर दीर, लोअर दीर, अपर चतराल, लोअर चतराल, इसके जो तमाम ट्रांसपोर्टर्स है उनको एक सहूलत हासिल होगी इसकी तकमील से। और हेडक्वार्टर तिमरगरा में जो बदतरीन ट्रैफिक जैम का एक मसला है वो भी इससे हल होगा। ताहम फिलहाल दिल्ली हनूज दूरस्त अभी तक इस पर अमली काम होता दिखाई नहीं दे रहा। मकामी लोगों ने मुतालबा किया है कि बदतरीन ट्रैफिक जैम के खात्मे के लिए फ्लाईओवर का मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और अगर इसमें फंड्स की कमी का सामना हो तो पुख्तनख्वा हाईवेज अथॉरिटी को फंड्स रिलीज किए जाए ताकि मुताल्लिका ठेकेदार इस काम को, इस हेवी प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल कर सके। जी। साहिवाल के सिल्वर जुबली मैटरनिटी एंड चिल्ड्रन अस्पताल में थैलीसीमिया और हेमोफीलिया के मरीजों के लिए सरिया अमीन ब्लड बैंक कायम कर दिया गया है, जिसकी बाकायदा इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद हुई है। और इसी हवाले से देखते हैं साहिवाल से मुदस्सिर चौहान की ये रिपोर्ट। मैटरनिटी एंड चिल्ड्रन अस्पताल साहिवाल में ब्लड बैंक, थैलेसीमिया और होमोफीलिया सेंटर का इफ्तिताह पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी पंजाब के ज़ेरे एहतमाम डिस्ट्रिक्ट रेड क्रिसेंट ब्रांच साहिवाल के इश्तराक से किया गया। तकरीब में मिसेस ताहिरा परवीन, डीजी नर्सिंग पंजाब, कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक, डिप्टी कमिश्नर व चेयरमैन DRCB साहिवाल, नियाज अहमद मुगल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल डॉक्टर राना औरंगजेब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेटर SJM&C अस्पताल शेख मोहम्मद अफजल, मुखैर शख्सियात सैयद महबूब कादर शाह, सेक्रेटरी जनरल PRCS पंजाब और पीर एहसानुल-हक अदरीस, सेक्रेटरी व चेयरमैन DRCB साहिवाल ने शिरकत की। मैं बतौर सेक्रेटरी जनरल रेड क्रिसेंट सोसाइटी पंजाब साहिवाल की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिलखसूस कैप्टन समीउल्लाह साहब जो डिप्टी कमिश्नर हैं, डॉक्टर औरंगजेब साहब ADCG और
शेख अफजल साहब जिन्होंने डोनेट किया, ये बिल्डिंग बनाई, और यूं हम यहाँ मैटरनिटी होम के अंदर एक स्टेट ऑफ द आर्ट थैलेसीमिया सेंटर, जिसमें थैलेसीमिया और हीमोफीलिया दोनों के लिए खून की फराहमी का एक ब्लड बैंक तामीर किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट ब्रांच जो है एहसानुल हक अदरीस जो जिसके सेक्रेटरी जनरल हैं, और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हाजी नज़ीर साहब, शेख अफजल साहब, ये सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर साहिवाल ने रिबन काटकर ब्लड बैंक का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनका कहना था कि जदीद ब्लड बैंक के क़याम से थैलेसीमिया और होमोफीलिया में मुब्तला मरीजों को बरवक्त और महफूज खून की फराहमी मुमकिन हो सकेगी, जो कि एक इंतहाई अहम पेशरफ्त है। उन्होंने मजीद कहा कि ज़िले इंतज़ामिया सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है ताकि अवाम को मयारी तिब्बी सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम की जा सकें। तकरीब में डॉक्टर्स, तिब्बी अमला और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इस इकदाम को सराहा। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी को यादगार शील्ड और दीगर शुरका को भी इनामात से नवाजा गया। ये बिल्डिंग ना सिर्फ साहिवाल बल्कि गिरदोनवा के इलाके के मरीजों के लिए भी एक बड़ी सहूलत साबित होगा। मुदस्सर चौहान, NTN न्यूज़, साहिवाल। इसी के साथ इलाकाई खबरों से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।